जो थायराइड ऑर्गन है वो दो तरह के हार्मोन बनाता है। एक T4 है और एक T3 है। T4 है थायरोक्सिन और T3 है ट्रायोडो थायरोनाइन। ये नाम है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है कि जब बॉडी का जो हर बॉडी के सेल्स में हार्मोन्स की जरूरत पड़ेगी, ये जो थायराइड हार्मोन है वो बॉडी के हर ऑर्गन को इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये खाना पचाने में, सेल्स की रिप्रोडक्शन करने में, हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में, हार्मोनल सिग्नलिंग करने में, हमारे शरीर को एनर्जी देने में, हमारे शरीर के अंदर थर्मोजेनेसिस यानी कि गर्मी पैदा करने की क्षमता को बेहतर रखने में, और हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने में, और बहुत सारी और भी चीजों में थायराइड अहम भूमिका निभाता है। और आपका खाना कैसे पचेगा, आपके फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जो आप अपने खाने के जरिए जो खाते हैं, उसको सही तरीके से यूज करने के लिए, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी थायराइड हार्मोन की जरूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं थायराइड हार्मोन किस जगह पर होता है हमारे। ये आप जो डायग्राम है उसमें देख सकते हैं, थायराइड हमारे गले के इस तरफ होता है और बिल्कुल अ, मतलब तितली जैसा दिखने में होता है। और ये T3 T4 बनाता है। अगर हम समझते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है तो ये बेहतर रहेगा हमारे लिए। इसको समझने से आगे थायराइड के फंक्शन को समझने में मदद मिलेगी। हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग के बिल्कुल बीचों बीच एक ग्रंथि होती है, जो कि हमारे काफी सारे हॉर्मोन्स यहाँ से भी सेक्रेट होते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड से भी काफी सारे सेक्रेट होते हैं। आप देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल हमारे मतलब कह लीजिए आंखों के बिल्कुल पीछे, बिल्कुल दिमाग के तकरीबन तकरीबन बीचों बीच एक ऑर्गन होता है या एक ग्लैंड होता है। वो ग्लैंड मास्टर ग्लैंड माना जाता है। वो बाकी सारे ग्लैंड्स के जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, जैसे घर में पापा होते हैं जो कि सबको मतलब मुखिया होते हैं, घर के मुखिया या गांव के मुखिया, ठीक उसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस दोनों मिल करके वो जो है वो पूरे घर का मुखिया है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कुछ अलग अलग फंक्शन है, आगे चल के उसको थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे जितनी हमें जरूरत है। तो ये पूरा सिस्टम है, बटरफ्लाई की तरह थायराइड का ऑर्गन है या थायराइड का ग्लैंड है, और ये कंठ के नीचे होता है। ये दो हॉर्मोन्स को बनाता है। हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीज हार्मोन बनता है। थायराइड रिलीज हार्मोन का क्या काम है? थायराइड ग्लैंड को बताना कि अरे भाई क्या हो गया, चलो चलो थायराइड प्रोड्यूस करो, T3 T4 प्रोड्यूस करो। आप देखेंगे कि जब कभी भी शादी ब्याह का घर होता है तो बारात आने वाली होती है, तो कुछ घर के जो बड़े होते हैं, जो कुछ कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो हलवाई को भी बोल के रखते हैं, अरे इतने बजे बारात आ जाएगी, चलिए चलिए अपना आप खाना जल्दी तैयार रखिएगा। और फूल माला या जो भी मतलब बाकी चीजें होती हैं, उन सारे लोगों को भी बोलते हैं, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो, बारात आने वाली है, चलो तैयार हो जाओ। तो उनका काम होता है कि वो अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग समय पर रेडी रखते हैं, कि भाई आप रेडी रहना क्योंकि कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। तो ठीक इसी तरह से जो हाइपोथैलेमस है या पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो अलग अलग ऑर्गन्स को अलर्ट अलर्ट रखते हैं। वो क्या करते हैं कि जब भी खाना शरीर के अंदर जाता है तो वो अलर्ट कर देते हैं थायराइड ग्लैंड को कि अरे थायराइड ग्लैंड, चलो चलो खाना आने वाला है, खाना आने वाला है, चलो चलो तुम T3 T4 रिलीज करना शुरू करो। तुम T3 T4 रिलीज करोगे तभी खाना सही तरीके से पच पाएगा। चलो चलो चलो। तो थायराइड रिलीज हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड भी बनाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि वो हार्मोन जिससे कि थायराइड ग्लैंड को ये पता चले कि अब थायराइड बनाना है और कब थायराइड नहीं बनाना है। ये मतलब T3 T4 कब बनाना है और कब नहीं बनाना है, ये पता चल जाए थायराइड ग्लैंड को। तो ये दोनों ही ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो जैसे हम सुबह अलार्म लगाते हैं ना जगने के लिए, ठीक उसी तरह से वो अलार्म के रूप में काम करते हैं। जैसे ही खाना शरीर के अंदर जाता है तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से दो अलग अलग हार्मोन्स जाकर थायराइड ग्लैंड को जगाते हैं कि अरे बनाओ बनाओ बनाओ, चलो 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 T3 T4 बनाना शुरू करो, भाई थायरॉक्सिन बनाना शुरू करो, ट्रायोडो थायरोमाइन बनाना शुरू करो। तुम बनाओगे तब तो खाना पचेगा। लेकिन समस्या तब आती है जब
हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड ग्लैंड का संपर्क टूट जाता है, या किसी कारणवश पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरीके से सिग्नल नहीं दे पाता थायराइड ग्लैंड को, या हाइपोथैलेमस सही तरीके से इशारा नहीं कर पाता थायराइड ग्लैंड को, और इशारा ना करने की वजह से, मूल तौर पे पिट्यूटरी ग्लैंड के इशारा ना करने की वजह से कभी कभी थायराइड ग्लैंड ज्यादा बनाने लगता है, कभी कभी थायराइड ग्लैंड कम बनाने लगता है। तो कम बनाने में भी समस्या है और ज्यादा बनाने में भी समस्या है। अब हम समझते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम क्या है, जो कि मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक थायराइड की प्रॉब्लम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहां पर आपका थायराइड ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में थायराइड के T3 T4 हार्मोन को नहीं बना रहा है। पर्याप्त मात्रा में यानी कि ना तो मतलब या तो कम बना रहा है या तो ज्यादा बना रहा है। दोनों ही सूरतें खराब है, कम बनाना भी गड़बड़ है और ज्यादा बनाना भी गड़बड़ है। अभी क्या है, जब आपका थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा हार्मोन को बनाता है, जरूरत से ज्यादा T3 और T4 को बनाना शुरू करता है, आपकी बॉडी में जल्दी से जल्दी एनर्जी को यूज अप कर लिया जाता है। जो ऑक्सीजन जा रहा है या जो भी आपके खाना जा रहा है, उसको सही तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा भूख लगेगी उन लोगों को जिनको हाइपर थायराइडिज्म है, और बहुत मतलब अच्छा खासा डाइट होने के बाद भी उनके उनका शरीर बिल्कुल दुबला पतला सही रहेगा, क्योंकि उनके शरीर में एनर्जी यूज अप हो जा रही है, उनके शरीर में चर्बी ज्यादा जम नहीं रही, ना तो कार्बोहाइड्रेट ही सेव हो पा रहा है और फैट फैट के तौर पे। तो उनका शरीर दुबला पतला रहेगा। तो थायराइड ग्लैंड अगर ज्यादा बनाता है तो उसको हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं, और अगर कम बनाता है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव रहता है, और थायराइड ग्लैंड क्या करता है, जितना थायराइड हार्मोन बनाना चाहिए उतना नहीं बनाता, जितना बॉडी को जरूरत है उतना नहीं बनाता, उससे कम बनाता है। तो कम बनाने की सूरत में शरीर में खाना सही तरीके से पच नहीं पाता, सही तरीके से एब्जॉर्ब और एसिमिलेट नहीं हो पाता, शरीर के अंदर गर्मी सही तरीके से नहीं बन पाती, जिसके फलस्वरूप काफी सारे समस्याएं होती हैं। तो ये डायग्राम की मदद से हम एक बार थोड़ा देखेंगे। आप देखेंगे बैगनी कलर का जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, और लाल रंग का जो है वो थायराइड ग्लैंड है। अब बाईं तरफ अगर आप फोटो के देखें तो आप देखेंगे लो थायराइड हार्मोन है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने उसको सिग्नल दिया हो या ना दिया हो, थायराइड ग्लैंड कम T3 और T4 बना रहा है, और कम बना रहा है क्योंकि उसका तालमेल तो टूट गया है, क्योंकि वो जो बोल रहा है मतलब वो बदमाश बच्चा हो गया है। माँ अगर उसको कह रही है तो वो बच्चा माँ की बात मान नहीं रहा है ना, वो फादर की बात मान नहीं रहा है, घर वालों की बात मान नहीं रहा है और बदमाशी कर रहा है। और थायराइड ग्लैंड को ऐसा लगता है कि क्या पता कहीं ज्यादा हार्मोन की तो जरूरत नहीं है, तो वो अपने मन से ज्यादा ज्यादा बनाने लग जाता है। उसको किसी ने कहा नहीं है कि ज्यादा बनाओ कम बनाओ, क्योंकि उसको बताने वाले से उसका संपर्क टूट गया है, या संपर्क सही तरीके से नहीं है। तो इसकी वजह से वो ज्यादा ज्यादा T3 T4 बना रहा है। कभी कभी क्या होता है कि संपर्क ना आने की वजह से उसको लगता है नहीं नहीं, लगता है ज्यादा जरूरत नहीं है, इस वजह से वो कम कम बनाता है। तो दोनों ही सूरतों में गड़बड़ी हो सकती है। आप देखेंगे कि ये जो ऑरेंज कलर की और नीली रंग की छोटी छोटी गोलियां हैं, ये जो डायग्राम के अंदर, वो बाईं तरफ कम है। ये कम होने की वजह से थायराइड रिलीज हार्मोन जो है वो कम जाने की वजह से थायराइड कम बना रहा है, या रिसीव नहीं कर रहा है थायराइड ग्लैंड, जिसकी वजह से ये गोलियां कम बन रही है, और ये जो लाल लाल एरो निकल रही है ये कम बन रही है। लेकिन राइट हैंड साइड में जहां पर हेल्दी मतलब कह लीजिए TSH हेल्दी तरीके से थायराइड तक पहुंच रहा है, आप देखेंगे ये जो छोटा सा एक मतलब स्माइली वाला चेहरा है ना, जो ऐसे उंगली दिखा रहा है और कह रहा है हाँ रोको रोको और नहीं चाहिए, तो इनके आपसी तालमेल अच्छा है। ये कह रहा है हाँ हाँ अभी आने दो आने दो आने दो। जैसे गाड़ी बैक करवाते हैं ना, तो आप नहीं देख पा रहे हैं, आपके गाड़ी में पीछे कैमरा नहीं लगा हुआ है, कोई आपके गाड़ी को बैक करवा रहा है, कह रहा है आने दो आने दो आने दो, और रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो आपको गाड़ी बैक करने में सुविधा होती है क्योंकि आपकी कोई मदद कर दे रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड मदद करता है थायराइड ग्लैंड की, आने दो आने दो आने दो, अरे और आने दो आने दो, अभी T3 T4 और बनाना है तुमको, आने दो आने दो। लेकिन जैसे ही वो कहता है हाँ बस 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 और मत बनाओ, तो ये बात पिट्यूटरी ग्लैंड की थायराइड ग्लैंड सुन लेता है, और ज्यादा नहीं बनाता, और शरीर के अंदर थायराइड की अधिकता नहीं होती, नुकसान नहीं होता। तो ये डायग्राम है, कभी ज्यादा बनता है कभी कम बनता है, तालमेल टूट जाने की वजह से दिक्कत होती है। तो प्रॉब्लम है तालमेल का टूटना। अगर तालमेल को हम वापस वैसा बना दे जैसा वो पहले था,
तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं ताकि हम और डिटेल में समझ पाए। हाइपोथैलेमस क्या होता है? एक बॉडी का स्मार्ट कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, जो कि अलग अलग समय पर अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग केमिकल रिसेप्टर्स छोड़ता है, जिनको हम हॉर्मोन्स कहते हैं। ये केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गन में जाके, किसी भी ग्लैंड में जाके बताते हैं कि उन ऑर्गन्स को क्या करना है। जैसे कि पहले टेलीग्राम होता था। टेलीग्राम में क्या होता था कि लोग मतलब अलग अलग जो हमारे अल्फाबेट्स थे, ABCDEFGH, उस चीज को मतलब टेलीग्राम की मशीन में सेट किया हुआ रहता था। तो जैसे ही टेलीग्राम की मशीन में जब वो टा 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 रेट ऐसे टाइप होता था, तो वहां पर वो मैसेज टाइप हो जाता था। कहीं दूर दराज 100 किलोमीटर, 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर वो मैसेज टाइप हो जाता था। तो फिर उसको लेकर चले जाते थे पोस्टमैन जो है किसी के घर पे। तो क्या है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने को, तेजी से मैसेज पहुंचाने को टेलीग्राम कहते थे। तो ठीक उसी तरह से हाइपोथैलेमस भी हमारे शरीर के अलग अलग ग्रंथियों में टेलीग्राम पहुंचाता है या मैसेज पहुंचाता है कि अभी तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें कैसे करना है। जैसे एग्जाम में इन्विजिलेटर आके चीजें बताता है कि अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। आपके ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आपको बताते हैं कभी कभी क्या करना है, कभी क्या करना है। आपके खाना बनाने के समय कोई ना कोई आपको बताता है कि अभी ये करना है, अभी ये करना है। जब आप नया नया कोई काम कर रहे होते हैं या आपको मदद की जरूरत होती है, तो हाइपोथैलेमस वो काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी वो काम करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये सारे के सारे इंडोक्राइन एक्टिविटी का ये मॉनिटर है, समझ लीजिए। जैसे बचपन में क्लास में एक मॉनिटर होता था, एक हेड गर्ल होती थी और एक हेड बॉय होता था। वो सारे बच्चों का प्रतिनिधि था। वो सारे बच्चों को सही तरीके से मतलब सुचारू रूप से चलाने में मदद करता था। ठीक उसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे शरीर को सही तरीके से चलाने में मदद करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर को अलग अलग सिग्नल्स देता है अलग अलग समय पर कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। एडम्स एप्पल का मतलब हुआ आपका कंठ। आपको यहाँ पर जो वो मतलब किसी किसी का थोड़ा सा निकला हुआ रहता है ना, उसको एडम्स एप्पल कहते हैं, हिंदी में उसको कंठ कहते हैं। कंठ, ये गले का जो निकला हुआ पोर्शन है। थायराइड रिलीज हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाता है। और ये हाइपोथैलेमस जो है थायराइड रिलीज हार्मोन को बना करके सिग्नल करता है थायराइड ग्लैंड को कि चलो चलो T3 T4 बनाओ। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी यही काम है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी T3 और T4 का प्रोडक्शन बनाने में मदद करता है, या उसको इंगित करता है, उसको सिग्नल देता है कि अभी बनाना है और कब नहीं बनाना है। तो ये तो कुछ चीज है। अब प्रोसेस को समझते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है। ये जो चीज मैंने आपको अभी बताई वही चीज प्रोसेसबद्ध तरीके से मैं बताता हूँ। हाइपोथैलेमस थैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से TRH और TSH नाम के दो हार्मोन पैदा होते हैं, और वो सिग्नल देते हैं थायराइड ग्लैंड को कि T3 और T4 नाम के हार्मोन्स उनको बनाने हैं, ताकि शरीर के अंदर खाना पच सके। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन यही है कि वो अलग अलग समय पर ब्लड के अंदर हार्मोन्स की जो तादाद है उसको कंट्रोल करना, उसको ओवरसी करना कि कब हार्मोन की तादाद ज्यादा हो गई और कब हार्मोन की तादाद कम हो गई। क्योंकि ये रिसीव करने के बाद, ये सेंस करने के बाद ही वो थायराइड ग्लैंड को बताएगा कि कब ज्यादा हो गई तो अब और बनाने की जरूरत नहीं है। और जब थायराइड हार्मोन की कमी हो गई तो थायराइड ग्लैंड को बता सके कि और बनाइए। तो जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक कंट्रोलर कंट्रोल करता है कि हाँ भाई अभी इधर वाला सिग्नल आ जाइए, इधर वाले रुक जाइए, तो उसी तरीके से ये संचालित करता है आपके हार्मोनल सिग्नलिंग को, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो समय समय पर हार्मोन्स को ब्लड में मॉनिटर करता है कि ब्लड में हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो गई या कम हो गई। ज्यादा होने से वो पिट्यूटरी ग्लैंड को रोक देता है कि और मत बनाओ। ज्यादा होने से वो थायराइड ग्लैंड को रोक देता है कि और मत बनाओ। और अगर कम हो जाता है तो थायराइड ग्लैंड को बोलता है और बनाओ, और बनाओ, और बनाओ। तो वो ताकि एक मात्रा संचालित कर सके, एक मात्रा नियमित मात्रा में उसको रख सके। इस केस में इंस्ट्रक्शंस देता है प्रोड्यूस करने के लिए T3 और T4 को। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम कहाँ आती है? ये जो सिग्नलिंग टूटती कहाँ है, ये गड़बड़ होती कैसे है? होती ऐसे है कि जब हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है, जब हम दिन में पड़े रहते हैं, ज्यादा कोई एक्सरसाइज नहीं करते, या ज्यादा कहीं घूमते फिरते नहीं, शरीर को वर्जिश नहीं करते,
शरीर को थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट नहीं देते, और साथ ही साथ हमारी फूड हैबिट्स गड़बड़ हो जाती है। हम अलग अलग तरह का जंक फूड और केमिकल इंड्यूस्ड फूड खाते हैं, पिज्जा बर्गर मोमो ये वो पता नहीं क्या क्या। तो वो सारी चीजों से कहीं ना कहीं एक रिपल इफेक्ट होता है, एक कहीं ना कहीं एक दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के पाचन तंत्र पे, और ये सिग्नलिंग सिस्टम को कहीं ना कहीं तोड़ देता है। सिग्नलिंग सिस्टम तोड़ने से क्या होता है, इसके अलावा भी और भी कुछ चीजें हैं जो कि नुकसान पहुंचाती है आपको, जैसे कि हाई प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगाई, वायरसेस, ये सारे जाने अनजाने में हमारे शरीर में डेली बेसिस पे जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, इसलिए उसको अपने शरीर का नुकसान नहीं करने देता। लेकिन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगाई, वायरस, ये सारी चीजें शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में प्रवेश करें तो ये हमारे शरीर को नुकसान दे सकती है। इसके अलावा केमिकल टॉक्सिन इंड्यूस्ड केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है हमारे शरीर के अंदर। जितनी गंदगी शरीर को डील कर सकता है शरीर, उससे ज्यादा मात्रा में गंदगी अंदर जाती है, चाहे वो फास्ट फूड, बल्क फूड के मतलब रूप में हो, चाहे वो अजीब अजीब तरह का लोग खाना खाते हैं, अजीब समय पे खाते हैं, अजीब क्वांटिटी में खाते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वो तो जरूर खाते हैं, जो खाना चाहिए वो बिल्कुल नहीं खाते। तो इसकी वजह से एक असंतुलन पैदा होता है, और ये असंतुलन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड का जो संपर्क है उसको तोड़ देता है। ये जो वायरिंग है वो टूट जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में कभी फ्यूज उड़ जाता है, तो फ्यूज को निकालते हैं तो आप देखते हैं वो जो अंदर वायर रहता है वो वायर टूटा हुआ रहता है, और वो वायर, इतना जरा सा वायर टूटने की वजह से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अगर आप उस वायर को वापस से ऊपर से नीचे जोड़ देंगे तो वापस इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। ठीक उसी तरह से आपके वो वायर का कनेक्शन जो है वो टूट जाने की वजह से आपके शरीर के अंदर थायराइड का इम्बैलेंस हो सकता है, या तो कम बन जाएगा या तो ज्यादा बन जाएगा, दोनों ही सूत्रों में बुरा है। अब क्या होता है कि क्योंकि ये संपर्क टूट गया थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड में, अब इसकी वजह से क्या होता है कि या तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, थायराइड ग्लैंड को पता ही नहीं होता है कि कब ज्यादा बनाना है, कम बनाना है। तो थायराइड ग्लैंड को लगता है कि कहीं कमी ना हो जाए यार, कहीं उसको ज्यादा जरूरत है, पता नहीं उसका सिग्नल तो आया नहीं यार, या उसका कोई खबर तो आई नहीं, क्या पता वो कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। चलो एक काम करते हैं, ज्यादा ज्यादा बनाते हैं, ज्यादा ज्यादा बनाते हैं, ज्यादा ज्यादा बनाते। तो जब वो ज्यादा ज्यादा बनाना शुरू करता है तो शरीर के अंदर उस हार्मोन की अधिकता हो जाती है, और उस हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए, उस हार्मोन को जवाबी प्रक्रिया में शरीर फूलना शुरू हो जाता है, या ऐसी अलग अलग तरह की बहुत सारी समस्याएं होती है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि उसके क्या क्या सिम्टम्स और क्या क्या हैं। अभी होता क्या है कि शरीर के अंदर जब T3 और T4 की अधिकता हो जाती है, तब हमारा शरीर जो है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ज्यादा तेजी से खपत करना शुरू करता है। वो ऑक्सीजन ज्यादा तेजी से खाता है, वो न्यूट्रिशन ज्यादा तेजी से खाता है। अब अगर सेल के अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा तेजी से खाया जाएगा तो क्या होगा, तो कुछ भी बचेगा नहीं, कुछ भी शरीर के अंदर सरप्लस नहीं रहेगा। सरप्लस नहीं रहेगा तो फैट नहीं बनेगा, फैट नहीं बनेगा तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे दूसरे फंक्शंस भी सही तरीके से हो नहीं पाएंगे। तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ज्यादा खाने लगता है एक केस में। दूसरे केस में क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में ग्लैंड जो है बहुत ही कम हॉर्मोन्स बनाता है। थायराइड ग्लैंड कम हॉर्मोन्स बनाने की वजह से सेल को मैसेज नहीं मिल पाता कि करना क्या है, सेल्स को, या सही तरीके से उसको पचाने में मदद नहीं मिलती है, जिसकी वजह से कभी कभी आपको वजन बढ़ता भी है, और भी बहुत सारी तरह की समस्याएं होती हैं। तो ये प्रोसेस है। आइए अब हम लोग एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि ये कैसे होता है। Nestled in the tissues of your neck is a small, unassuming organ that wields enormous power over your body. It's called the thyroid. Like the operations manager in a company, its role is to make sure that the cells in your body are working properly. It does that by using hormones to deliver messages to every single one of them. This high-ranking organ is made up of lobules that each contain smaller cells called follicles, which store the hormones the thyroid sends out into your blood. Two of the most important hormones it produces are thyroxine and triiodothyronine, or T3 and T4. As messengers, the hormone's job is to instruct every cell in the body when to consume oxygen and nutrients. That maintains the body's metabolism, the series of reactions our cells perform to provide us with energy. This hormonal notification from the thyroid gets the heart pumping more efficiently
and makes our cells break down nutrients faster. When you need more energy, the thyroid helps by sending out hormones to increase metabolism. Ultimately, the thyroid allows our cells to use energy, grow, and reproduce. The thyroid is controlled by the pituitary gland, a hormonal gland deep in the brain that oversees the thyroid's tasks, making sure it knows when to send out its messengers. The pituitary's role is to sense if hormone levels in the blood are too low or too high, in which case it sends out instructions in the form of the thyroid stimulating hormone. Even in this tightly controlled system, however, management sometimes slips up. Certain diseases, growths in the thyroid, or chemical imbalances in the body can confuse the organ and make it deaf to the pituitary's guiding commands. The first problem this causes is hyperthyroidism, which happens when the organ sends out too many hormones. That means the cells are overloaded with instructions to consume nutrients and oxygen. They become overactive as a result, meaning a person with hyperthyroidism experiences a higher metabolism, signaled by a faster heartbeat, constant hunger, and rapid weight loss. They also feel hot, sweaty, anxious, and find it difficult to sleep. The opposite problem is hypothyroidism, which happens when the thyroid sends out too few hormones, meaning the body's cells don't have as many messengers to guide them. In response, cells grow listless and metabolism slows. People with hypothyroidism see symptoms in weight gain, sluggishness, sensitivity to cold, swollen joints, and feeling low. Luckily, there are medical treatments that can help trigger the thyroid's activities again and bring the body back to a steady metabolic rate. For such a little organ, the thyroid wields an awful lot of power, but a healthy thyroid manages our cells so effectively that it can keep us running smoothly without us even noticing it's there. अब चलिए इसको, ये तो इंग्लिश में था, अब हम लोग एक बार हिंदी में इसको तोड़ तोड़ के समझ लेते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या करता है और किस तरह से करता है। अब मैं आप लोगों को इसकी कमेंट्री एक दूंगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल सके कि क्या कितना और किस तरह से और कैसे होता है। तो जब आप देखेंगे कि जैसा कि इस वीडियो में बताया है कि थायराइड एक तितली जैसा ऑर्गन होता है, ये मैं भी बता चुका हूँ, और इसका ये प्रोडक्शन के मैनेजर का काम करता है। समय समय पर प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, समय समय पर प्रोडक्शन को कम कर देता है आवश्यकता के हिसाब से। अब जैसे जैसे हमारे शरीर को में खाना अंदर जाता है, खाना अंदर जाने से ये अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और प्रोडक्शन को जैसे जैसे बढ़ाता है तो इसके अंदर ये फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स के साथ साथ लोब्यूल्स होते हैं। ये वो जगह होती है जहां पर एक्चुअली T3 और T4 पैदा होते हैं, और ये छोटी छोटी गोलियां गोली जैसे होते हैं। ये ऑर्गन में आप देखा होगा कि छोटे छोटे गोल गोल छोटे छोटे गोल गोल बहुत सारे बने हुए हैं, उसके अंदर ये बनता है। अब क्या है कि जब ये ओवर एक्टिव होता है तो कभी कभी ये फूल भी जाता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर फूला हुआ मतलब हो जाता है, वो आगे चल के गाउट भी बन जाता है, काफी सारी और भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो ये यहाँ पर लोब्यूल्स और फॉलिकल्स में बनता है ये, और फॉलिकुलर सेल जो है T3 और T4 बनाती है, और वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है और शरीर को हाजमे में मदद करता है, शरीर को डाइजेशन करने में मदद करता है। अब समस्या कहाँ आती है, और ये हमारे शरीर को अलग अलग चीजों को, फैट को, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को, ये सारी चीजों को मेटाबोलाइज करने में, पचाने में, ग्रहण करने में, अवशोषित करने में मदद करता है। अब क्या है कि अगर शरीर के अंदर सही सही तरीके से सिग्नल जाए कि भाई क्या करना है, किस तरह से करना है, आपकी हार्ट रेट भी सही रहेगी और आपका खाना भी सही तरीके से पचेगा, सही तरीके से हजम होगा, और सब कुछ सही तरीके से चलेगा। जैसे ही आप खाना खाते हैं वैसे ही T3 और T4 बनना शुरू हो जाते हैं सेल के डिवीजन में, यानी कि कोशिकाओं के अलग होने में, और आपके हर तरह के हार्ट के फंक्शन को बढ़िया रखने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। और इसको कंट्रोल किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के इससे, जो कि आपके जहां आप चश्मा पहनते हैं उस चश्मा पहनने के ठीक पीछे की तरफ ये होता है, और ये सिग्नल देता है थायराइड ग्लैंड को कि कब ज्यादा बनाना है और कब कम बनाना है। तो थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ये कंट्रोल करता रहता है कि कब ज्यादा है और कब कम है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन कभी कभी क्या होता है
कि सारी चीजें सही होने के बावजूद भी कभी कभी किसी कारणवश, किसी बीमारी की वजह से, किसी कीटाणु के बढ़ने की वजह से या गंदगी शरीर के अंदर बढ़ जाने की वजह से ये कंट्रोलिंग सिस्टम खराब हो जाता है, सही तरीके से सिग्नल नहीं दे पाता। तो थायराइड क्या करता है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा हार्मोन बनाना शुरू करता है। हाइपर थायराइड मतलब हाइपर हो जाता है वो, और बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा T3 और T4 बनाना शुरू कर देता है। और ऐसी सूरत में क्या होता है, ऐसी सूरत में हो सकता है कि आपको ये निम्नलिखित प्रॉब्लम्स हो। हार्ट की रेट आपकी बढ़ जाती है, आपको भूख लगना बढ़ जाता है, आपका वजन जो है लगातार घटने लगता है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, आपको घबराहट होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड को जितने हॉर्मोन्स बनाने चाहिए उससे कम, उससे बहुत ही कम बनाता है, जिससे कि सही तरीके से हाजमा नहीं हो पाता। और शरीर के अंदर अगर कम जाते हैं तो थकावट महसूस होने लगती है, बहुत ही ज्यादा मतलब वीक लगता है। वेट जो है लगातार बढ़ने लगता है, वेट बढ़ने के साथ साथ जॉइंट में पेन होता है, डिप्रेशन होता है, वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे में आप डॉक्टरी इलाज तो करें ही, क्योंकि वो जो है वो इमरजेंसी का इलाज है। अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो वो इलाज आपको एलोपैथी ही से ही कराना पड़ेगा। लेकिन न्यूट्रिशन के जरिए हम ये काम कर सकते हैं कि ऐसी नौबत आए ही ना, ऐसी नौबत ही ना आए कि हमको कभी कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। तो आइए हम लोग आगे समझते हैं कि इसकी समस्याएं और क्या क्या आ सकती है, सिम्टम्स क्या है, ये समस्या क्या हो सकती है। हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या पहले समझते हैं। आपका हेयर जो है ड्राई हो जाएगा बिल्कुल, आपके आईब्रो आईब्रो का में से हेयर लॉस होगा, आपकी आंखों के नीचे जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, वो बिल्कुल मतलब फूला फूला सा आपको नजर आएगा, अगर ये आपको हाइपर थायराइडिज्म है तो। इसके अलावा आपके यहाँ पर आपको फूला फूला नजर आएगा, आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, आर्थराइटिस जैसी समस्या हो सकती है, आपको ठंड बर्दाश्त नहीं होगी, आपको डिप्रेशन होगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, आपकी त्वचा बिल्कुल रूखी सूखी हो जाएगी, थकावट बहुत ज्यादा महसूस होगी। अ, आप भूल जाएंगे कोई कोई चीज, आप जैसे घर से निकलते समय कुछ चीजें भूल जाएंगे, मार्केट से आते समय कुछ चीजें भूल जाएंगे। तो ये भुलक्कड़ स्वभाव हो जाएगा। बहुत सारे लेडीज को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे अगर उसको एड्रेस ना किया जाए तो आगे चल के PCOD, PCOS या अलग अलग तरह की सिस्ट वाली समस्या भी हो जाती है। अगर थायराइड ग्लैंड सही तरीके से फंक्शन करता है तो उसके होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। इनफर्टिलिटी यानी कि सेक्स की करने की प्रबलता जो है वो कम हो जाती है, या मतलब इनफर्टिलिटी होती है पुरुषों में भी और महिलाओं में भी ये समस्या हो सकती है। लेकिन ज्यादातर ये समस्या महिलाओं में हुआ करती है। मसल्स में आपको दर्द हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है, आपको बदहजमी हो सकती है, और आपके नाखून जो है बहुत ही कमजोर हो सकते हैं अगर आपका हाई मतलब बहुत ज्यादा अगर थायराइड सेक्रेट हो रहा है शरीर के अंदर तो। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें थायराइड हार्मोन कम सेक्रेट होता है, उसमें हेयर लॉस, बालों का झड़ना हो सकता है, आपको ठंड लगना हो सकता है, आपको फटीग या थकावट हो सकती है, मूड या मेमोरी चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, वजन आपका बढ़ जाएगा, मेंस्ट्रुअल चेंजेस आएंगे, आपको मसल एंड जॉइंट में पेन होगा, ड्राई स्किन और हेयर जो है, नेल जो है ब्रिटल हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, गोइटर हो सकता है जिसके बारे में अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो ये सारी समस्याएं हो सकती है थायराइड के, या तो बढ़ने से या तो घटने से, और आगे चल के ये बहुत बड़ा स्वरूप भी ले सकता है। ये तो छोटी छोटी चीजें मैंने बताई है। अब अगर हम मेडिसिन का सेवन करते हैं, दवाइयों का सेवन करते हैं, तो दवाइयों के जरिए क्या काम होता है, मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। मैं एडवांस तरीके से बताऊंगा तो शायद मुझे बताने में भी दिक्कत आएगी और आपको समझने में भी दिक्कत आएगी। तो हाइपर थायराइडिज्म में क्या होता है, थायराइड की मेडिसिन, थायराइड के जो ग्लैंड है हमारा, थायराइड ग्लैंड, उसको एक्स्ट्रा हार्मोन प्रोड्यूस करने से रोकती है, उसको ब्लॉक करती है ताकि वो एक्स्ट्रा हार्मोन प्रोड्यूस ना कर पाए, अगर क्योंकि वो ऑलरेडी ज्यादा पैदा कर रहा है। तो उसको ब्लॉक करती है केमिकली इंड्यूस सिंथेसाइज ड्रग्स के जरिए, कि उसको रोक दिया जाए, उसके उसको और ज्यादा प्रोड्यूस ना किया जाए। और स्वाभाविक सी बात है कि ये काम कोई मतलब प्यार से तो होता नहीं है, तो केमिकल की मदद से होता है। अभी साथ ही साथ हाइपोथायरॉयडिज्म में जहां हॉर्मोन्स कम बन रहे हैं, वहां पर मेडिसिन दी जाती है या एलोपैथी के सहारे से थायराइड हार्मोन को
मिमिक किया जाता है या अलग अलग तरीके से उसको प्रोड्यूस किया जाता है, या ऐसी चीज डाली जाती शरीर के अंदर खाई जाती है जो कि वो उस थायराइड हार्मोन का काम करे। थायराइड हार्मोन तो नहीं है, लेकिन वो केमिकली सिंथेसाइज्ड कुछ ऐसे लेते हैं जिससे कि वो काम हो जाए, जो कि ये नहीं बना रहा, वो दवाई के माध्यम से वो एक्स्ट्रा ले ले। तो ये दो, प्राइमरीली ये दो काम करते हैं। हालांकि छोटे छोटे और भी बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन समझने की सुविधा के लिए ये दो आप समझ के रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो कॉम्प्लिकेटेड भी आपको लग सकता है, और आप उसको याद नहीं रख पाएंगे, और कोई आपसे पूछे तो आप उसको बता नहीं पाएंगे। इस वजह से मैं सरल तरीके से बता रहा हूँ। अब रेनेटस के प्रोडक्ट्स अगर हम यूज करते हैं तो उसका हमारे शरीर के ऊपर, मान लीजिए हमें थायराइड पहले से है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को प्रोवाइड करता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि हमारे शरीर में जरूरत होती है, खास करके थायराइड जब होता है तो आयोडीन की जरूरत पड़ती है, जो कि आमतौर पे आपको अपने डाइट से मिल जाना चाहिए, लेकिन डाइट से भी कम मिलता है, या सही तरीके से नहीं मिलता है, या प्रोसेस्ड मिलता है, तो शरीर उसको एब्जॉर्ब सही तरीके से नहीं कर पाता। आपको सेलेनियम चाहिए, आपको जिंक चाहिए, और आपको और भी काफी सारी चीजें चाहिए, आपको सही तरीके से थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को बेहतर बनाए रखने के लिए, जो कि हमारे रेंटस नोवा में भी है, जो कि इम्यूजेंट में भी है, जो कि हमारे जैंप्रो में भी है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसकी बात हो रही है, जो वाइटामिन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, जो सारी की सारी चीजें खुराक के तौर पे चाहिए, वो हमारे सप्लीमेंट्स में मौजूद है। तो वो जब खुराक दे देगा, और जब वो खुराक की कमी नहीं होगी, तो ऑलरेडी फंक्शन उसका बेहतर रहेगा। हेल्दी फंक्शंस को मेंटेन करने में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मदद करते हैं। इसके अलावा ये डिटॉक्सिफाई करता है केमिकल टॉक्सिन को शरीर से, क्योंकि आपको पता ही है कि रेनेटस नोवा, जैंथ प्रो और इम्यूजैंथ आपके निष्कासन तंत्र को, आपके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपके शरीर से गंदगी के को बाहर निकलने का जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देते हैं। जब उसको फास्ट कर देंगे, तो आपको याद होगा कि अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में मैंने दिखाया था कि वो डिजीज आने से, या टॉक्सिन आने से, या किसी भी तरह के अनवांछित चीजें शरीर के अंदर आ जाएं, तो वो शरीर के थायराइड को इम्बैलेंस कर सकती है। तो जब हम सप्लीमेंट के जरिए, न्यूट्रिशन के जरिए जिस चीज से प्रॉब्लम हो रही है उस चीज को ही शरीर से बाहर निकाल देंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जो चीजें हो रही है, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या न्यूट्रिशन का अभाव, या अलग अलग तरह का इम्बैलेंस, या जो अलग अलग तरह की ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जो कि वहां नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें होती है, तब जाके प्रॉब्लम हाथ से बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर हम ये चीज को होने ही ना दें अगर न्यूट्रिशन की मदद से, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है, शरीर इंटेलिजेंट है, शरीर अपना काम सही तरीके से कर सकता है, लेकिन कुछ कुछ बदपरहेजी की वजह से, कुछ कुछ जाने अनजाने में की गई नुकसानदेह चीजों की वजह से ये नुकसान होता है। अब हम क्या करते हैं कि हम ये जो तीन चीजें अभी मैंने आपको दिखाई, ये होने ही नहीं देते। शरीर के अंदर केमिकल टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, यीस्ट हो, फंगाई हो, या वायरस हो, किसी भी तरह के छोटे मोटे, उसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब जब शरीर से वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीजें जब बाहर चली जाती है, तो शरीर की सुरक्षा हो जाती है इन चीजों से, और जब शरीर की सुरक्षा हो जाती है, तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम अपने आप इम्यूनिटी सिस्टम सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है, और बेटर एंडोक्राइन रिसेप्शन को, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल मैसेंजर का जो सिस्टम है, जो टेलीग्राम अलग अलग जगह पे, अलग स्टेट से, अलग पोस्ट ऑफिस से, अलग अलग पोस्ट ऑफिसों में भेजा जाता है। तो ये जो पूरे के पूरा टेलीग्राम का मतलब, टेलीग्राम मतलब वो मोबाइल के ऐप टेलीग्राम नहीं, पहले एक टेलीग्राम किया जाता था, वो पोस्ट ऑफिस से होता था, और वो पोस्ट ऑफिस से टेलीग्राम करने पर एक फैक्स मशीन जैसी होती थी, और खैर फैक्स मशीन भी तो अब नहीं होती, जैसे ईमेल भेजते हैं ना, यहाँ ईमेल लिखते ही तुरंत ईमेल पहुंच जाता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर टेलीग्राम एक पुराना फॉर्म था ईमेल का। तो टेलीग्राम करते थे, तो टेलीग्राम दूसरे पोस्ट ऑफिस में कई मीलों दूर पहुंच जाता था, और वहां पर पोस्टमैन ले जाकर तुरंत मैसेज पहुंचा देता था। ठीक उसी तरह से ये टेलीग्राम अलग अलग समय पर अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग दूसरे दूसरे ऑर्गन्स को अलग अलग सिग्नल देते हैं। तो उसको इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, कि वो हार्मोनल जो सिस्टम है उसको इंडोक्राइन एक्टिविटी कहते हैं। तो अभी क्या है कि उन लोगों में जो आपस का सिग्नलिंग सिस्टम है, आपस का जो तालमेल है, वो सही तरीके से बना रहे, ऐसा फैसिलिटेट करता है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़िया रख के। ये रेनेटस के प्रोडक्ट्स के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इसके अंदर फूड, फंक्शनल फूड है, वो ये काम को अच्छी तरह से कर पाते हैं। इसके अलावा इंटरग्लैंड एंड ऑर्गन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि उनका आपसी तालमेल, उनका आपसी
बातचीत को सही रखते हैं, ताकि तालमेल टूटे नहीं, ताकि सर्किट ब्रेक ना हो, ताकि वो जो फ्यूज उड़ जाता है वो फ्यूज ना उड़े। साथ ही साथ ये डाइजेशन को बूस्ट करते हैं, सेल के रिप्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, हमारे एनर्जी जो रेगुलर बेसिस पर प्रोड्यूस होती है उसको मॉनिटर करते हैं, हमारे शरीर के अंदर हीट प्रोड्यूस होने की ताकत को बेहतर करते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर थायराइड बढ़ गया है, थायराइड कम हो गया है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी लोगों को समस्या आ सकती है, क्योंकि उसके लिए भी आपके शरीर को एनर्जी चाहिए। और अगर आपकी एनर्जी की खपत पहले ही हो चुकी है तो फिर उस दौरान, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान आपको एनर्जी रहेगी नहीं। तो आपको ये सारी चीजें आपको ख्याल रखनी है कि जब रेनेटस का न्यूट्रिशन आप लेते हैं तो आपके शरीर को वो खुराक मिल रही है जो कि आपके शरीर को पोषण भी देगी, साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर आपसी तालमेल बनाए रखेगी। तो आप ये 3 प्रोडक्ट्स इसमें डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो थोड़ा सा मतलब ये भी समझ लेते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ती है, क्या क्या हमें ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है। नेचुरल रेमेडीज क्या है? अगर आप अच्छे गुड फैट कंज्यूम करते हैं, देखिए फैट भी मतलब ट्रांस फैट और इस तरह के फैट को बुरा माना जाता है। जो भी हीट प्रोसेस होके फैट आपके पास आता है वो बुरा है। नेचुरल फैट जो फलों में होता है, आप देखेंगे कि यहाँ पर कीवी है या एवोकाडो में फैट होता है, या कुछ कुछ चीज़ों में गुड फैट होता है, वो गुड फैट आप ले सकते हैं, उससे आपका फायदा होगा। फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो आपका थायराइड ग्लैंड भी एक्टिव रहेगा। आप अगर स्ट्रेस कम लेंगे, देखिए ये जो मैंने आपको बताया प्रॉब्लम का कारण, वो स्ट्रेस भी एक प्रॉब्लम का कारण है। लोग कहेंगे नहीं भाई हमारे शरीर के अंदर तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस नहीं है, लोग कहेंगे भाई हमारे शरीर के अंदर तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रेस तो हर किसी के अंदर है। स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोन्स का उथल पुथल हो सकती है। इसके अलावा आयोडीन, जिंक, सेलेनियम जिस चीज में ज्यादा हो ऐसी डाइट अगर हम लेते हैं, साथ ही साथ अगर हम मीट को मतलब रेड मीट या मतलब बहुत ही रॉ मीट अवॉइड करते हैं ज्यादा मात्रा में, और चीनी को अवॉइड करते हैं, फ्राइड फूड को अवॉइड करते हैं, अच्छी नींद अगर लेते हैं, तो अगर फ्रूट्स और सैलेड बेस्ड मील्स लेते हैं, तो ये सारी चीजें करने पर हमारे थायराइड ग्लैंड को अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे और उसको मेंटेन करने में और उसको सुचारू रूप से मतलब एक्टिवेटेड रखने में मदद मिलेगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई है। आप रेनेटस के न्यूट्रिशन का प्रयोग करेंगे थायराइड को लोगों को थायराइड से अवगत करने में, लोगों को थायराइड से राहत देने में। या लेकिन मैं आपको दोबारा से कहना चाहूंगा कि हमारे प्रोडक्ट्स किसी भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह के उपचार या इलाज या चिकित्सा नहीं करते। हमारे प्रोडक्ट न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं, ये खुराक का काम करते हैं, पूरक आहार का काम करते हैं, पोषण का काम करते हैं, शरीर के अंदर जो कमी रह गई उस कमी के भरपाई का काम करते हैं। तो ये पूरक आहार है, ये किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं है। अगर किसी को कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई बहुत बड़ी समस्या हो, तो उनको डॉक्टरी इलाज की ही जरूरत है। हम सिर्फ उनके शरीर को सपोर्ट करते हैं ताकि उनको जो प्रॉब्लम नहीं हुई है वो कभी ना हो, और जो प्रॉब्लम अगर ऊपर वाला ना करे हो भी गई हो, तो उस प्रॉब्लम से निकलने में इम्यूनिटी सिस्टम की मदद करें। हम जो भी करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम के साथ करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। बाकी का सारा काम इम्यूनिटी सिस्टम खुद करता है, हम खुद कुछ नहीं करते। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी हो। रिजल्ट प्रूविंग प्रोडक्ट है। रेनिटस नोवा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित है। बिना कोई साइड इफेक्ट के आज ही ऑर्डर करें। रेनिटस नोवा, आपके भरोसे और फिटनेस का साथी।